नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ चंचल सिसोदिया और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता है, चुनावों का माहौल चल रहा है। आज हम चुनावों के बारे में ही बात करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजियाबाद जिले के रसूलपुर सिकरौड़ा गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं इस गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार। आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम गफ्फार है जी। तो आप गफ्फार जी ये बताइए कि आप जो उसके प्रधानी पद के उम्मीदवार के लिए खड़े हैं, तो आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? जनता के लिए जो सरकार हमारी देगी, जो मूलभूत सुविधा हैं उन्हें अपनी जनता को देंगे और हमारे मन में ये रहेगी जनता ही सर्वोपरि है। प्रधान पद को जीतने के बाद हम सर्वा या सर्वोपरि हम नहीं हैं। ये प्रधान नए खड़े हो जाते हैं, यही पता नहीं हमारा एक्ट क्या कह रहा। तो अब जनता क्या क्या विकास करेंगे? गांव के विकास का नाली, खरंजे और ये पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो लोग अपनी रोजी रोटी से त्रस्त है, हमारी सरकार खूब देती है। हमारी सरकार का दिया हुआ यहाँ तक नहीं आता, उसे ला के हम देने का काम करेंगे। हैं जो हमारी सरकार के यहाँ सुविधा है, उन सब सुविधाओं में हम अपने गांव की हिस्सेदारी करेंगे और इसी फिराक में रहेंगे। हमारा कोई आदमी किसी चीज़ से वांछित ना रह जा, हम किसी हक से वांछित ना रह जा, सबका हक सबके घर पहुंचाएंगे। तो आप शिक्षा का भी वो करेंगे? शिक्षा का हमारे यहाँ से पहले खुले हुए हैं स्कूल। शिक्षा के हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके माँ बाप नहीं भेजते, उनकी कमी है। उनके लिए अलग से राशन मिल रहा, दलिया मिल रहा, खाने को रोटी मिल रही, वर्दी मिल रही। अब कोई उनके माँ बाप नहीं भेज रहे तो हमारी मैडम यहाँ क्या करें, हमारे मास्टर क्या करें? वे फिर भी 10 दिन में गांव में चक्कर लगाते। जो अनपढ़ है, स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल भेजो। वे जितना उनसे प्रयास होता वे करते हैं। तो आप जैसे कि गांव में गंदगी वगैरह रहती है जगह जगह, तो उसके बारे में आप साफ़ सफाई का भी बारे में काम करवाएंगे बनने के बाद में? साफ़ सफाई ना हुई तो फिर क्या बीमारी फैलेंगी? बीमारी अब यहाँ कूड़ा चढ़ा पड़ा गांव में, चारों माई मोरी डटी पड़ी है। प्रधानों ने मोरी तक साफ नहीं करवाई, पैसा लेके खाते रहते हैं। इस गांव में कितने गांव आते हैं प्रधानी पद के लिए? इस गांव में खरोटे, ग्राम रसूलपुर सिकरौड़ा और इसके माजरे ननकागढ़ी, इसका माजरा झूंडपुरा, इसका माजरा इसहाक नगर, इसका माजरा सिकरौड़े का आकाश नगर, ये आते हैं जी। डीएम देखने आए, पता लगा एक प्रधान ऐसा है जिसने 2 किलोमीटर का श्रमदान करके 25 फुट चौड़ी सड़क बनाई। वे देखने आए और 35,000 से मुझे पुरस्कृत करा, जो मेरे दौरे लिखा हुआ धरा है जी। सर्वश्रेष्ठ कार्य है, हर बिंदु पे जांच करते हैं जी। प्रधान के लिए पहले यहाँ 2 चीज़ मिलती थी। एक मुर्दा मवेशी का ठेका था, जो ढोर मरते थे उनके ठेके छुटते थे 1500 रुपये में, प्रधान छोड़ देता था। जंगल बिहड़ पड़े हैं, उनके ठेके छुटते थे, फूस के, फूले के, झाड़ू की सीख के, तो उनके ठेके छोड़ते थे। यूँ आमदन एक साल में प्रधान को थी, कोई 4000 रुपये की आमदन प्रधान को होती थी मंदे टाइम में। जब आप वो रहे हैं पहले 82 में आप पैदा भी नहीं हुई होंगी, तो मेरा जन्म 82 का नहीं है। तो उनसे हम पुलिये बनवा देते कहीं कहीं, जहाँ हमारे खेतों में को पानी जाता था तो पुलिये चिनवा देते, तो आराम से फिर हमारे खेतों में पानी जाता था। और यही काम थे कोई। फिर हमारी सरकारों ने देना शुरू करा और इतना देते देते जितना मोदी ने दिया, इतना तो जब से सरकार चली है सन 52 से इतना रुपया किसी ने भी नहीं दिया। तो अभी देखिए, आपने मोदी जी का नाम लिया है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, तो आपकी नज़र में मोदी जी का आप कहना चाहते हैं कि मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं? यू गांव के लिए तो अच्छा करा, सारा कि सुधार के फेंक दिया। प्रधानों को भी उन्होंने भत्ता दिया, उन्होंने 2000-2500 रुपये प्रधानों को भी दिया। आप भी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पीजिए, है जी। और किसी ने तो आज तक नहीं दिया, कह कह के रह गए। कोई सरकार ने किसने पैसे दिए?
कितना पैसा गाँवों में सब आरसीसी बन गया, ठोक दिया। तो इतना पैसा आप हिसाब देख ले, कागज हैं, रजिस्टर हैं, मेरे पे तो बहुत पुराने रजिस्टर। तो गफ्फार जी आप बताइए कि आप मोदी जी की सरकार दोबारा देखने देश में चाहेंगे? देखो जी सुनो, मेरी सरकार मेरे देखने से क्या होता है तो नहीं आप अपनी राय बताइए। मोदी तो रहते ही जो किसानों वाला अड़बंगा ना फंसता तो मोदी जी कहाँ जा रहे, इसमें कोई झटका पटका लग जा तो दूसरी बात है, नहीं मोदी तो यही है। तो बाकी के कार्य बहुत अच्छे किए हैं मोदी जी ने। कार्य जहाँ देखो सड़क बननी, जहाँ देखो पुल बनने हैं। किसने बनाए इतने पुल, किसने इतने बाईपास बनाए, और सारा गांव खड़ा, किसने इतना विकास किया? किसने नहीं किया। कितना रुपया दिया, जब कोई नहीं लगा पावे तो क्या मोदी जी क्या करे, कोई बीच में खा जा। अब जांच होगी तो बहुत नुकसान होगा प्रधानों को, उन्होंने दे के रुपया गौर ही नहीं करा। कहीं कोई सुना है यूँ बात? कितना रुपया कहीं नहीं, किसी ने नहीं दिया, इस सरकार ने रुपया दिया जितना। जी गफ्फार जी आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं। मैं 82 से लेके 98 तक रहा, फिर 2001 से लेके 2005 तक रहा, और ब्लॉक। तो आप पूर्व प्रधान रहे थे तो आपने क्या क्या कार्य कराए थे उस टाइम? मैंने श्रमदान के कार्य करे। 1982 में कोई पैसा नहीं मिलता, और 1982 के बाद में 87-88 में जो प्रधान बने दोबारा से, तब भी कोई पैसा नहीं मिलता था। मैंने श्रमदान 1.5-2 किलोमीटर के श्रमदान किए। स्टैंड सर अपने गांव तक रास्ते नहीं थे, कल्लर ही कल्लर थे। हमारी कोई बहू बेटी ब्याहली दासना स्टैंड पे उतर के पैदल पैदल आती थी, साइकिल का रास्ता भी नहीं था। ये मैंने अपने गांव की सब पहले आने जाने का साधन भी नहीं था आपके गांव में? नहीं था। प्रयास किया और गांव एकजुट मुझे निर्विरोध बनाया। कोई इलेक्शन नहीं होगा, हम पहलवान हैं, उस टाइम पे पहलवान रहेंगे। फिर हमने किया, आपने प्रधान बना दिया तो मेरा साथ दो, तुम कच्ची सड़क बनवा दो, पक्की मैं बनवाऊंगा। आप देख सकते हैं गफ्फार जुल्फिकार के साथ पूरी गांव की जनता साथ है, गांव की जनता इनके साथ है। आप देख सकते हैं किस तरह से जनता गांव की इनको सपोर्ट कर रही है, खुलकर इनके पक्ष में है। गफ्फार जी से बात की और जाना उनसे कि उन्होंने किस तरह से, वो पूर्व प्रधान भी रहे, उन्होंने किस तरह से पहले कार्य किए थे। इस गांव में आने जाने के साधन भी नहीं थे, महिलाएं को आने जाने में दिक्कत होती थी और उन्होंने साधन वाहन की भी सुविधा कराई है। और आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज़। मैं आपके साथ चंचल सिसोदिया, कैमरामैन सहयोगी के साथ। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।